चलिए आज आप लोगों को फिर से हम पैटर्न बताते हैं। पैटर्न लास्ट वीडियो वही पैटर्न का था। उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू हो गया। अपना बत्तीसी मत निकालो, तुम समझी, पढ़ाने दो हमको बढ़िया। ये पैटर्न प्रोग्रामिंग कंटिन्यूड है ना, जो लास्ट वीडियो था उसके बाद ये कंटिन्यू। और आज हम लोग एक नया पैटर्न सीखेंगे। वो होगा पैटर्न अल्फाबेटिकल पैटर्न। अल्फाबेटिकल पैटर्न कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। अल्फाबेटिकल पैटर्न लाइक जैसे बी, ABC, ABCD, ABCDE, इस तरीका से। ये मतलब जितना कॉम्बिनेशन लगाना है लगा लीजिए, जो मॉडिफिकेशन करना है कर दीजिए। ABCDE, या फिर इधर ABCD, ABCABE, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब ढेरों सारा पैटर्न हम लोग सीखेंगे। तो है आज का अल्फाबेटिकल पैटर्न। अल्फाबेटिकल पैटर्न कैसे बनेगा वो देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में जब हम लोग एक्सेस कराते हैं तो ए का एक एस्की कोड होता है। उस एस्की कोड 65 एस्की कोड हो जाएगा, है ना। एस्की कोड की कहानी पहले पढ़े होंगे। तो जितना लेटर होता है सभी का एस्की कोड होता है। बी का हो जाएगा 66, सी का हो जाएगा 67 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता चलेगा, है ना। तो अभी हमारे पास सपोज दैट एक पैटर्न आया है ए, बी, ABC, ABCD, ABCDE। ये पता है क्या है? ये है इस तरीका से 65, 65, 66, 65, 66, 67, 65, 66, 67, 68, 65, 66, 67, 68 और 69, इस तरीका से ये लूप चल रहा है ना। फर्स्ट टाइम ये 65 टू 65, 65 टू 66, 65 टू 67, 65 टू 68, 65 टू 69, इस तरीका से हमने ये लूप चलाना होगा, ठीक है। अगर ये 65 को अगर इंटीजर में आप लेकर के काम करिएगा और इसे अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हट करके इसके जगह ए प्रिंट होगा, है ना। तो वैसे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज करेंगे। For I equal to 65, I is less than equal to 69, लास्ट वैल्यू काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद I प्लस प्लस, तो ये लोग कहाँ से कहाँ तक चलेगा कोई बच्चा बताइए। 65 टू 69, 65, 66, 67, 68, 69, सही है। वैसे ही करके दिखाएंगे जो लास्ट क्लास हम लोग चलाए थे। और j इक्वल टू 65 and j is smaller than equal to I, j प्लस प्लस SOPLN। यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे SOP, आप यहाँ पे j को प्रिंट करना है, बट j को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कैरेक्टर में, और एक स्पेस लगा देंगे। What is the first value of I? 65. Is 65 is smaller than equal to 69? कंडीशन ट्रू है तो गेट ओपन कर देते हैं। ये लूप किससे स्टार्ट होगा 65, और कहाँ पे रुकेगा I पे, और I का पहला वैल्यू कितना है 65। वो तो 65 से स्टार्ट होकर के 65 में ही रुक जाएगा, है ना। तो 65 वाला वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, और 65 में कौन ठहरा, तो ये ए को प्रिंट करेगा। फिर आते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I? 66। इस 66 इज स्टिल स्मॉलर देन इक्वल टू 69, स्मॉलर देन तो है ही। फिर गेट ओपन कर देते हैं, तो फिर ये किससे स्टार्ट होगा 65 से, और ये कहां तक चलेगा 66 तक। तो ये क्या क्या प्रिंट करेगा 65 टू 66, ठीक है।
फिर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 67। फिर ये 65 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक? 67 तक। ए बी सी, इसको काउंट करेंगे 65, 66, 67। तुम आए यहाँ खेलें? ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 68। फिर ये किससे स्टार्ट होगा? 68 चलेगा, 65 से 68। 65, अच्छा यहाँ ये नहीं लिखना है क्योंकि कन्वर्ट करके 65, 66, 67, 68 and the last one is 65 to 65 to 69। तो इट मीन्स यहाँ क्या प्रिंट होगा? ए बी सी डी एंड अब बन गया यह पैटर्न। और भी सिखाता हूँ, आप भी कॉपी निकाल लीजिए, बनाना स्टार्ट करिए, मेरे से पहले बनाने का कोशिश करिए। For I equal to 65, I is smaller than equal to 69, I plus plus. For j equal to I and j is smaller than equal to 69 and j plus plus. SOP use explicit type conversion char j and a space। स्पेस नहीं रहेगा तो सारा वैल्यू चिपक जाएगा, जो पहला वीडियो में हम बताए थे। सबसे पहले इस लूप को चेकआउट करते हैं, कहां से कहां तक? 65, 66, 68, सॉरी 67, 68, 69 यहां तक चलेगा। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 65। ये ले जाकर के इसमें कितना डालेगा? 65। जो आई का फर्स्ट वैल्यू है उसी से जे इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। तो आई का पहला वैल्यू क्या ठहरा? 65। तो 65 से कहां तक? 69 तक। 69 तक, तो 65 से 69 तक, तो इस बार ए बी सी डी और ई ये इस तरीका से प्रिंट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 66। तो 66 फिर ले जाकर के इसमें कितना डालेंगे? 66। तो इस बार ये रीस्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इनिशियलाइज किससे हो रहा है? 66 से। इसीलिए 66 से स्टार्ट होकर के कहा कांस्टेंट वैल्यू 69 पे रुकेगा। तो 60 66 बी सी डी ई। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 67। तो इसमें क्या चला जाएगा? 67 और 67 से ये 69 तक सी डी ई। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 68। तो इसमें कितना चला जाएगा? 68 और 68 से कहां तक प्रिंट होगा? 69 तक। 68 69। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 69। 69 इसमें चला जाएगा और 69 टू 69 सिर्फ ई को प्रिंट करेगा। समझ गए? चलिए हटा दो, हटा दें। ये ABCD वाला ही अभी चलाएंगे, है ना। एक जैसे कि कुछ बच्चा पूछा मेरे से कि सर ये A B A C B A D C B A E D C B A, ठीक है अभी ना? चलिए इसको तुम भी बनाओ, हम भी बनाते हैं, है ना? ठीक है। तो इसमें हमेशा एस्की कोड से काम लेना है, ठीक है। 65 I is smaller than, सॉरी, हाँ बोलो रविंद्र, बोलो। हाँ बाबू तुम आ जाना ना, हम तुम्हारे लिए टीचर रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए I इक्वल टू, सॉरी J इक्वल टू I and J is greater than equal to 65 and J माइनस माइनस। तो सर इस बार माइनस माइनस देखिए हर वैल्यू ना घट घट करके प्रिंट हो रहा है ना, इस तरीका से घटा हुआ है, देखिए मतलब डिक्रीमेंटेड ऑर्डर पे प्रिंट है।
तो हम लोगों को भी उसी तरीका से लूप कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए आते हैं एसओपी, कैरेक्टर कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, अगर कुछ बच्चा छोड़ देगा तो उसका नंबर गलत हो जाएगा। जे प्लस थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। अब चले आते हैं यहाँ पे, इसे हटा देते हैं, देखते हैं कैसा प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले इन वैल्यूज को आप लिख लीजिए, तो ये 65, 66, 67, 68 और 69। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 65। तो इसमें ला करके हम कितना दे देंगे इसको? 65। 65 से कहां तक? 65 तक। तो एक ही बार चलेगा, इसीलिए क्या प्रिंट करेगा? ए प्रिंट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? तो इसमें ले जाकर के कितना दे देंगे हम लोग? 66। और 66 को ये कहां तक रीच करवाएगा? 65। और डिक्रीमेंटेड ऑर्डर पे, किस पे है? डिक्रीमेंटेड। तो पहले 66 और फिर घट के कितना हो जाएगा? 65। फिर घट के जब 64 होगा तो फॉल्स कर जाएगा। तो अभी ये किस किस को प्रिंट करेगा? 66 को और 65 को। तो क्या क्या प्रिंट होगा? बी और ए। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 67। तो इसमें कितना डाल देंगे हम लोग? 67। और 67 से कहां तक? 65। तो 67 में कौन सा? सी बी ए है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 68। 68 इसमें ले आकर कितना डाल दीजिए? 68 डाल दीजिए। ये बार बार अलग होना चाहिए, है ना। तो ये क्या प्रिंट करेगा? डी सी बी ए। व्हाट इज द नेक्स्ट लास्ट वैल्यू? सर 69। तो इसमें 69 डाल दीजिए। 69 से कहां तक चलेगा? 65 तक। तो क्या प्रिंट होगा? ई डी सी बी ए। ठीक है, बना लिए। नेक्स्ट क्लास लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्ड पैटर्न। वर्ड पैटर्न है ना, पैटर्न का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है ना। चलिए एक अपना एक हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग लेकर के बनाते हैं। जैसे ई से स्टार्ट करते हैं ना, इस बार ई से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बताइए? नहीं, जैसे है ना ए बी सी डी ई, है ना। तो इस बार यहाँ पे तुम डी डालो और इधर क्या डालो? ई डालो, फिर सी डी ई। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप रहेगा तो मजा आएगा, है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे? बी सी डी ई। फिर क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई। सही है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप में मिला है ना। चाहे आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। और I इक्वल टू 69, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, I माइनस माइनस। तो ये लोग कहां से कहां तक चल रहा है, कोई बच्चा बताइए? 69, 68, 67, 66, 65। सही है। देखिए ये भी वैल्यू हम घटा करके निकालेंगे, है ना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। फॉर j इक्वल टू I, j इक्वल टू I, अच्छा j इज, बताइए बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 69। 69 स्मॉलर देन इक्वल टू रखते हैं। 69 स्मॉलर देन इक्वल टू 69 एंड j प्लस प्लस। चलिए चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। SOP CHAR, जे को कन्वर्ट करा दिए, प्रिंट करा दिए SOPLN। ठीक है, चलिए ये तो लिखा हुआ है, ये हटा देते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? बताइए बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 69। तो इसमें जाकर के कितना चला जाएगा? 69। इस 69 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 69 और इक्वल टू 69। इक्वल टू 69 तो सर एक बार तो चलेगा ना। तो ये ई को प्रिंट कर देगा। किसे प्रिंट कर देगा? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 68। तो इसमें ले जाकर कितना देगा? 68। और 68 से कहां तक चलेगा ये? 69 तक। तो किस किस के लिए चला? एक बार 68 के लिए और एक बार 69। तो क्या है इसमें 68 में क्या पड़ा हुआ है? डी। और फिर क्या होगा? ई। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? इसमें कितना चला जाएगा? 67 चला जाएगा। क्या क्या प्रिंट होगा सर? 67, 68 और 69। तो क्या क्या है इसमें पड़ा हुआ? सी डी ई। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 66। इसमें कितना चला जाएगा? 66। ये किस किस को प्रिंट करेगा सर? ये प्रिंट करेगा किस किस को, बताओ जल्दी से। बी सी डी ई। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई? 66। ये क्या करेगा इसमें? 65 डालेगा और क्या प्रिंट होगा सर? 65 में ए बी सी डी ई। समझ गए?
चलिए तुम बैठ जाओ, फिर हम और पढ़ा रहे हैं, अभी लंबा चलेगा क्लास। बेटा आराम से बैठो। अरे जा, वीडियो था तो रिकॉर्डिंग है, ये वाला बना लिए थे हम लोग, ए बी ए सी बी ए, ये बनाए थे क्या हम लोग, डी सी बी ए, फिर क्या था, ई डी सी बी ए, ये बनाए क्या हम लोग, नहीं बनाया ना, बनाए, देखो फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा अगर बना हुआ रहेगा तो, कोई बात नहीं। चलिए कैसे चलेगा, बनाइए। आई इक्वल टू 65, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 69, आई प्लस प्लस, कहां से कहां तक ये लूप चल रहा है सर, 65 66 67 68 और 69, जे इक्वल टू आई, जे इक्वल टू आई, देखो इसमें घट करके प्रिंट होगा, देखो इसी में जे इक्वल टू आई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, देखो हर 65 में रुक रहा है ना, एंड जे माइनस माइनस एस ओ पी सी एच ए आर जे, अब प्लस थोड़ा सा स्पेस एंड देन एस ओ पी एल एन। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, 65, तो इसमें ले जाकर के कितना दे देगा 65, और 65 से कहां तक, 65 तक एक बार चल गए, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू 66 में कितना देगा, 66 से कहां तक, देखो घटा रहा है 65 टू 66 है ना, 65 टू 66 टू 65, बी और ए। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर, इसमें ये चला गया 67 से लेकर के 65 तक, समझ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू 68 टू 68, समझ गए। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू 69, तो ये 69 से 69 68 67 66 68 65, समझ गए। नहीं, एक सेम रो पे वैल्यू रिपीट करने वाला देखते हैं हम लोग, है ना, एक सेम रो पे रिपीट करने वाला, जैसे ए ए ए ए ए, फिर क्या बी 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 सी 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 डी डी ई। लूप बनाने का बहुत तरीका है, पैटर्न बनाने का हर टीचर का अलग अलग तरीका होगा, बहुत तरीका है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आई इक्वल टू 65, I is smaller than equal to 69, I प्लस प्लस, ठीक है। फॉर, देखो अब इस लूप को इतना बार चलाना है ना, फर्स्ट टाइम के 5 बार चले, 5 बार चलाना ही होगा तुमको, है ना, क्योंकि एक देखो एक रो पे कितना वैल्यू 5 प्रिंट कर रहना है, मतलब इस लाइन पे सर 5 वैल्यू प्रिंट कर दो, इसको हमको 5 बार लूप चलाना ही होगा, ठीक है। तो 5 बार लूप चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 69 लिख देते हैं, कितना लिख दें 69 लिख देते हैं, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और क्या कर देंगे जे माइनस माइनस कर देंगे, सही है। और एसओपी में किसको प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे या जे को प्रिंट करेंगे, आई को, क्योंकि प्रिंट करेंगे, क्यों प्रिंट करेंगे आई को, सेम वैल्यू को रिपीट करता हुआ प्रिंट होगी। चलिए लिख लीजिए कहां से कहां तक, 65 66 67 68 और 69, ये कहां से कहां तक सर, इस बार देखिए, इस बार क्या हो रहा है, ये 65 69 से स्टार्ट हो रहा है, और 69 से कहां तक चल रहा है 65 तक, तो कितना बार चल रहा है, तो सर 5 बार, देखिए कैसे 69 68 67 66 65, 5 बार चला, लेकिन ये 5 बार ये आई को ही रिपीट कर रहा है, तो आई में क्या पड़ा हुआ है अभी 65, इसलिए ए 5 बार रिपीट कर गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई 66, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 69 से स्टार्ट होगा बट रुकेगा कहां 66 पे रुकेगा, तो क्या हो जाएगा 66 पे अगर रुकेगा तो क्या हो जाएगा 4 बार चलेगा, किस किस के लिए 69 68 60 66, तो 4 बार चला, लेकिन ये 4 बार किसको रिपीट करेगा, आई का ही वैल्यू को रिपीट करेगा, तो आई का वैल्यू बी 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 बी, समझ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर, ये 67 से 3 बार चलेगा, फिर ये 2 बार चलेगा, फिर ये
एक बार चलेगा। क्लियर हो गया? हटाए? एक आप लोग बनाइए, ई ए बी सी डी ई सी सी सी, क्या होगा फिर? बी 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 ए ए, कैसे बनेगा बाबू? सर देखिए, इसमें भी आपको आई को ही प्रिंट करना है ना, इसको प्रिंट करना है आई को ही, तो आई का पहला वैल्यू हमको ई से ही स्टार्ट करना होगा, है ना। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इक्वल टू 69, वो जोड़ लीजिएगा कितना होता है वैल्यू, एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड आई माइनस माइनस। देखो इसको एक इनर लूप को तुमको एक बार ही चलाना है, इनर लूप को एक ही बार चलाना है, इनर लूप को। तो कैसे कैसे कंट्रोल करें बताइए सर? फॉर जे इक्वल टू क्या कर दें यहाँ पे, बोलो? जे इक्वल टू आई कर देंगे, फिर किस में रोके? 65 में रोकेंगे तो 5 बार चल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना 69 है, इसको 69 पे ही रोकते हैं। कितना में रोके? 60, एंड जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू 69 कर दीजिए, और जे प्लस प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जे प्लस प्लस कर दीजिए, 69 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कैसे चल रहा है। SOP CHAR कैप, और आई को कन्वर्ट करा दीजिए, और SOP LN यहाँ लिख दीजिए। कहां से कहां तक चल रहा है? कहां से कहां तक चल रहा है? 69, 68, 67, 66, 65 चल रहा है ना। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई बताइए? 69। तो इसमें कितना चला गया? 69। और ये 69 से 69 तक एक बार चला ना, एक बार चला तो, लेकिन ये प्रिंट किसको कर रहा है? आई को, इसलिए आर आई का वैल्यू क्या है? 60, इसलिए ये प्रिंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 68। तो इसमें ले जाकर के कितना देगा? और ये कहां से कहां तक? 68 टू 69 कितना बार? किस किस के लिए? 68 के लिए और 69 के लिए, और उसी वैल्यू को ये रिपीट करेगा, डी को 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 67। तो इसको कितना ले जाकर के दे देगा? 67, और 67 से ये कहां पर रुकेगा? 69। किस किस के लिए चला? 67, 66, 68 और 69, 3 बार चला, लेकिन ये 3 बार आई का ही वैल्यू रिपीट करेगा, और आई का वैल्यू क्या है? 67 है, तो 67 में जो कैरेक्टर है उसी को 3 बार ये रिपीट कर देगा, है ना। समझ गए? उसी तरीका से 66 होगा तो 66 से लेकर के 69 तक 4 बार, 65 से लेकर के 69 तक 5 बार। समझ गए? समझ गए? हटाए? चलिए कॉम्बिनेशन और लिखते हैं यहाँ पे। लिखना ये हुआ था कि नहीं बताना हमको। ई इधर लेते हैं डी सी बी ए, सी बी ए, बी ए, और फाइनली ए प्रिंट करना। ठीक है, सबसे पहले इसमें फोकस किस में हो जाना है? ये देखिए कि मेरा पहला वाला जो लूप है वो 69, 68, 67, 66 और किसके लिए चल रहा है? 65 के लिए। दूसरा वाला किसके लिए? 68, 67, 66 और 65 के लिए चल रहा है। फिर तीसरा वाला लूप किसके लिए? 67, 66 और 65 के लिए चल रहा है। फिर कौन सा चल रहा है? 66 और 65, और लास्ट वाला किसके लिए चल रहा है? 65 के लिए। हम लूप इसी तरीका से कंट्रोल करना पड़ेगा, लूप हमको इसी तरीका से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर पहला बार में स्टार्ट ही तो इससे ले रहा है, तो देखो हम यहाँ से कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब देखो ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है हर बार डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इनर लूप जो इनिशियलाइज्ड होगा ना वो आई से इनिशियलाइज्ड होगा, वो आई से इनिशियलाइज्ड होगा, है ना।
आई इक्वल टू हम यहाँ 69 कर देते हैं एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कर देते हैं और आई माइनस माइनस, ये तो समझ गया कहां से कहां तक चलेगा, 69 टू 65 तक चलेगा। फॉर जे इक्वल टू क्या कर दे, आई कर दीजिए। वेरी गुड, बोलो जे इज स्मॉलर देन लिखे या ग्रेटर देन लिखे, क्यों ग्रेटर देन, क्योंकि सर देखिए ये ना उल्टा जा रहा है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू कहां तक कर दे 65 तक और जे माइनस माइनस कर दे, समझ गया, एसओपी कुछ समझ गया बाबू, जे प्लस थोड़ा सा स्पेस, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए तो सब लोग। ये सबसे पहले कहां से कहां तक सर, ये 69 से लेकर के 69, 68, 60, 67, 66 और 65। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, इसमें ले जाकर के कितना देगा, कितना देगा 69 देगा, और 69 से कहां तक चला चला चला, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू 68, इसको ले जाकर के कितना से अपग्रेड करेगा 68, इस बार स्टार्ट किससे होगा ये 68 से, तो देखो 68 से स्टार्ट हुआ 60 चला 65 तक, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू फॉर 67 से स्टार्ट होगा, समझ गए, फिर 66 से स्टार्ट होगा और फाइनली किससे स्टार्ट होगा 65 टू 65, क्लियर है, समझ गया सब लोग, समझ यार होगा। चलिए पैटर्न समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो तुम लोग बोर्ड में पूछा था जो सब लोग फ्लॉप कर गए, उसका आंसर गलत दे दिया तुम लोग, ठीक है, एक एरे लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ था 200, 120 और 0, 16 लिखा हुआ था, है ना, और यहाँ आईएनटी, तो बहुत बच्चा लोग इसका आंसर जो है ये टिक लगा दिया 200, 120 और 16, तो ये गलत है, 0 से 16 नहीं, इसका आंसर जो एग्जैक्ट होना चाहिए 200, 120 और यहाँ 14 होना चाहिए। ये 14 कैसे आया है ये चलिए हम समझाते हैं, 14 कैसे आया है ना, ये 14 होगा, सबसे पहले ये हमारे पास इंटीजर लिटरल है, ये हमारे पास इंटीजर लिटरल है, और ये डेसिमल में, ये डेसिमल में, और ये ऑक्टल में है, किसमें है, ये ऑक्टल में है। ए बाबू तुम यहाँ डिस्टर्ब नहीं करो, यहाँ से चलो निकलो, तो ये किसमें है, यहाँ पे देखिए जल्दी ध्यान से देखिए, ऑक्टल में, और ऑक्टल नंबर किससे स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, इस ऑक्टल को भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना होता है ना, समझ गए, यहीं पे सब लोग फ्लॉप कर गया, तो ये आते हैं 16 है, ये लिखा हुआ है ना 16, इधर ध्यान दीजिए 16 है लिखा हुआ, ये 0 और ये 1, 0 1, 1 into 8 to the power 1 प्लस क्या हो जाएगा 6 into 8 to the power 0, 6 into 8 to the power 0, तो इसका वैल्यू हम लोग ये निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया 8 आ गया, इसका वैल्यू कितना आएगा सर, ये दोनों का पावर 1 6 आ जाएगा, अब प्लस करेंगे तो 14 आ गया, सो दिल गेट द 14, हम लोग यहाँ पे 14 रिप्रेजेंट करना था, जो बहुत सारा बच्चा लोग गलत करके आया, बहुत सारा बच्चा लोग गलत कर दिया, ठीक है, ये बार बार हम बचपन क्या मतलब क्लास 9 से क्लास 9 से पढ़ा रहे हैं कि ये ऑक्टल को हम लोग पढ़े थे ना, इंटीजर लास्ट क्लास तक चिल्ला चिल्ला के रिवीजन करवाए थे कि ये ऑक्टल नंबर कितना होता है, इंटीजर लिटरल, ये सब पढ़ाए थे ना, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, रिकॉग्निशन रूल भी पढ़ाए थे, ये ऑक्टल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बट कंप्यूटर में हमेशा वो डेसिमल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए, ये आंसर इसका ये वाला होगा, बहुत बच्चे लोग गलत करके आए, 16 नहीं होगा यहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अलविदा।